नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जैसे कि आपको पता चल गया अभी एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो कुछ लोगों की बार-बार कमेंट्स आ रहे हैं कि सच कुछ टिप्स बता दो, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या चीजें हैं, कुछ बार-बार ये चीजें दिमाग में आ रही है। कुछ लोगों को ये भी हो रहा है कि सर डर लग रहा है एग्जाम में, तो डरने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। अभी अपन देखेंगे आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कुछ कौन-कौन से काउंटर एग्जाम्पल टिप्स है जो आपको ध्यान में रखनी है, और जो स्टेटमेंट है सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है, उनको कैसे अप्रोच करना है आपको, और अभी लास्ट में आप क्या करें। तो देखो बात ऐसी है कि जिन लोगों ने अच्छी तैयारी करी है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे मैंने देखा आप सब लोगों ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है, क्योंकि आपने सारे के सारे डीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करें। मुझे नहीं लगता कि डीयूईटी ने लास्ट 5 साल में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो आपने नहीं देखे, सारे तो आपने पीवाईक्यू सोल्व करे हैं। आप लोगों ने टेस्ट दिए हैं, जेएनयू के भी कुछ मॉक दिए हैं आप लोगों ने। तो इतना सारा कुछ कंटेंट करने के बाद डीयूईटी का पूरा जो लास्ट 5 ईयर का एनालिसिस है वो कंप्लीट हो जाता है, उसमें कुछ चीजें आपने छोड़ी नहीं है। हो सकता है कोई कद्दू का टॉपिक रह गया हो, तो उसको वैसे भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। और जिस किसी ने कुछ भी नहीं करा है उसको तो वैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 2 दिन में कुछ कर भी नहीं सकता, एक दिन में भी कुछ नहीं कर सकता। तो बिल्कुल फ्री रहे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग डेफिनेटली डीयूटी के एग्जाम को क्रैक करेंगे, और अपन सब डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मिलकर मस्त से पार्टी करेंगे। तो मेरे को उम्मीद है, देखता हूँ कौन कौन आप में से जो पार्टी के लिए तैयार रहते हैं, कौन कौन मिलता है वहाँ पे। तो बढ़िया से एकदम मस्त रहें, अच्छी प्रॉपर नींद लें, और एकदम शांति से जाएं। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपके साथ जो कॉमन प्रॉब्लम थी वो मेरे को जहां तक लग रहा है वो टाइम मैनेजमेंट की थी, जो कि मैंने लास्ट के पेपर में भी देखा था, और सीयूईटी वाले पेपर में भी बच्चों के साथ प्रॉब्लम हुई थी। तो ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे होने के चांसेस बहुत कम है। उसके पीछे लॉजिक है, क्यों है कम, वो मैं ऐसे बताऊंगा कि आप जैसे 2 घंटे का पेपर होगा यहाँ पे, तो आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, वहां पे आपको 100 क्वेश्चन करने थे। तो एक तो ये भी हेडेक रहती है, उसमें 2 पार्ट थे, यहाँ पे 50 क्वेश्चन है। और पेपर का जो मैनेजमेंट है, या जो ऐसे बोल सकता हूँ कि जो पेपर की जो सेटिंग है वो इस प्रकार से मिलेगी आपको, कि आपको ये टाइम कम तो नहीं रहेगा, कम तो आपको बिल्कुल भी नहीं देगा। आपको कैसे अटेम्प्ट करना है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे मानो कि आप ऐसे मान के चलो कि आप सपोज दैट आपसे 15 क्वेश्चन हो रहे हैं टोटल, मान लो फर्स्ट राउंड में आपने क्वेश्चन करे 15 क्वेश्चन, आपको लगता है कि 15 क्वेश्चन तो मेरे सही हो ही जाएंगे, तो उसके बाद आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप ट्राई करना आराम से 25 तक जाने का, और बड़े इजीली आराम से बढ़िया से सोल्व करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 25 क्वेश्चन तक करना है, और आपको लगता है कि 10-12 ही होंगे, इससे ज्यादा मेरे से पार नहीं पड़ रही। अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट है, 10-12 से पार नहीं पड़ रही, तो आप कोशिश करना कि इसको एटलीस्ट 15 प्लस करें। और अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और 10-12 हो रहे हैं, तो आप थोड़ी रिस्क ले सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट की। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको 25 ही करना है, आपको 26 है तो 26 करो ना, 27 है 27 को, जितने आ रहे हैं उतने करो। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ तक पहुंचते हैं तो यहाँ पे आपको रिस्क नहीं लेना है। एटलीस्ट अगर कुछ अच्छी एक्यूरेसी आपको लग रही है तो वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक्यूरेसी सबसे जरूरी है। जैसे मैं मेरा बताता हूँ, तो मैंने 23 क्वेश्चन करे थे, पर मेरा पहले से ये था कि जो जो क्वेश्चन आएंगे मैं सिर्फ वही करूंगा। तो मैंने 23 करे थे, 21 करेक्ट हुए थे और 2 रॉन्ग हो गए थे। उसमें से एक तो क्वेश्चन ऐसा था कि जो किसी को बताने लायक नहीं है, कैसे गलत हुआ। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। सपोज दैट आप बढ़िया से पढ़ के जा रहे हो, उस टॉपिक का क्वेश्चन आपने रीडिंग करने में ऐसे गलती कर दी और फिर वो रॉन्ग हो जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन की भरपाई आप नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान ये रखना कि ऐसे क्वेश्चन आपके गलत बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। जो आप पढ़ रहे हैं किसको 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। सिली मिस्टेक है जो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसके बाद रिग्रेट होने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए ये सब गलतियां अभी आपको लगता है छोटी छोटी, पर वहां पे बी केयरफुल, डोंट डू मिस्टेक लाइक दिस, क्योंकि इन प्रकार से बचना ही आपको। एक प्रकार से सोचो कि अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है, वो आप सही करते तो आप 5 नंबर का फायदा है, और आते हुए उसको गलत करना है मतलब 5 नंबर का नुकसान कर रहे हैं आप। तो ऐसी चीजें आपसे बचना है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, जैसे मान लो ये स्टेटमेंट एसेसन वाले हैं, आपको इसे मन में हवा बना रखी है। तो ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे पहला मान लो स्टेटमेंट आता है, दूसरा सेकंड आता है, तो बोलता है कि ये इंप्लाई करता है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आप हमेशा इस स्टेटमेंट को पढ़ के ट्राई करेंगे क्या इससे आप ये वाला रिजल्ट ला पा रहे हैं क्या। और एक बात और ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन आप पहले राउंड में नहीं करें, क्योंकि जैसे मान लो कहीं उलझ के बैठ गए तो आप इजी क्वेश्चन को छोड़ देंगे और इसमें दिमाग खराब हो जाएगा, तो आपका आगे वाला पेपर में भी थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन सरल भी हो, पर मेरे कहने का मतलब 50 क्वेश्चन आप पूरे एक बार देखें। 50 क्वेश्चन की ऐसा नहीं होना चाहिए कोई इजी क्वेश्चन आए और आप छोड़ दें उसको। तो स्टेटमेंट असेसमेंट को सेकंड राउंड में लें, पहले राउंड में बाकी सारे क्वेश्चंस कर लें, और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको इससे अप्लाई करने का ट्राई करें, और सेकंड राउंड में जैसे मान लो पहला क्वेश्चन किसी के पेपर में जो रीस्पेलिंग आती है, पहला क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट असेसमेंट को, तो उसको स्किप करके आगे वाले पे जाना चाहिए, क्योंकि ये टाइम भी लेगा और थोड़ा दिमाग पे जोर डालने वाले होगा। तो बाकी सारे इजी क्वेश्चन आप उसको पहले करें। और काउंटर एग्जाम्पल की जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में तो आप -1/n याद रखिए, 1/n ले ले। कई बार से बोलेगा कि n इंटू ए एन, अगर लिमिट 0 होती है क्या कन्वर्ज होगा क्या, तो n इंटू एन 1/n ले लो, ये नहीं होती कन्वर्ज। तो आप इस प्रकार के एग्जाम्पल से भी थोड़ा ट्राई करें। और जैसे ग्रुप थ्योरी की बात करूँ तो मैं डीएन वाले एग्जाम्पल है, D4 है, ये रखें। और साइलोथ्योरम, साइलोथ्योरम की तीनों स्टेटमेंट आपको पता होने चाहिए, और नॉर्मल सब ग्रुप और साइलो ग्रुप में क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अभी के टाइम पे आपको जो जो चीजें याद आ रही है कि यार मेरी ये चीज स्किप होगी, मुझे ये पढ़नी चाहिए, तो उनको आप देख लो क्वेश्चंस के थ्रू। अगर कोई टॉपिक भी रह गया है तो मैं बोलूंगा कि उस टॉपिक को पढ़ने के बजाय उसके आप पीवाईक्यू सोल्व करो, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
और जैसे अपन पीडी की बात करें, जैसे कुछ टॉपिक में, जैसे पीडी में क्या होता है कि आपने क्या करा पीडी के अंदर, मान लो क्वेश्चन आता है कि फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल और इंटीग्रल सरफेस और सॉल्यूशन, ऐसा क्वेश्चन आता है और कुछ कंडीशन नहीं दी रखी होती है। तो आप क्या करना, ऑप्शन से ट्राई करना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि 4P मेथड लगा के सॉल्व होगा, तो 4P मेथड तो बहुत लंबा हो जाता है, ऐसा नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है और 2021 में पूछा गया है, तो उसमें 4P मेथड लगेगा, पर 4P मेथड लगाने बैठेंगे तो 10 मिनट लग जाएंगे कम से कम, और गलती होगी तो फिर कोई बचाने वाले नहीं है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को क्या करें, ऑप्शंस का डेरिवेटिव कर लें, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जेड वाई जो भी करके उसके अंदर पुट करके देखें, तो ऑप्शन मैच हो जाता है, तो आपको वही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार की ट्रिक आप पीडी में लगा सकते हैं, ओडी में लगा सकते हैं। और ग्रुप थ्योरी के बाद आप साइलो थ्योरम के स्टेटमेंट पढ़ के जाएं ढंग से, और डीएन वाले ग्रुप अबिलियन नॉन अबिलियन कैसे देखें, ऑर्डर ऑफ जेड जी इक्वल टू पी क्यू टाइप का वो देख लें, और सेंटर की पी की पावर एन होता है तो सेंटर क्या होता है, अबिलियन नॉन अबिलियन का विशेष का थोड़ा ध्यान रखें। जैसे ही अपने लास्ट पेपर में मैंने क्वेश्चन दिया था, सबसे पहला क्वेश्चन था तो स्टेटमेंट एसेलेशन का, वो जानबूझ के मैंने पहले नंबर पे रखा था ताकि आप गलती को थोड़ा टाइम लगे, फिर आपको एनालिसिस हो कि ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा बचना चाहिए। तो ऐसी चीजें आप मेन पेपर में अप्लाई कर सकते हैं। और आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, मैंने देखा कि इतने सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हो, ब्लैक कंटिन्यूटी हो, लिफ्ट स्टिच फंक्शन हो, रिमान इंटीग्रेशन हो, सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़े, एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं जो आपने नहीं पढ़ा हो, आपने कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो कहने का मतलब ये कि आपने सबने अच्छे से तैयारी करी है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव माइंड के साथ जाएं। और अगर आपको ऐसे लगता है कि यार मेरा तो वो छूट गया, ये छूट गया, तो ऐसे दिमाग से निकाल देंगे, आपको कुछ नहीं छूटा है, आपने सबसे अच्छी प्रिपरेशन करी है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है वो किसी और से भी नहीं होगा। तो एकदम मस्त तरीके से बढ़िया पॉजिटिविटी के साथ पेपर देके आना है, और टाइम थोड़ा पहले पहुंच जाए, अपना सेंटर देख लें आराम से, पहले पहुंचेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, थोड़ा माइंड सेट अच्छा रहेगा, और एकदम पॉजिटिविटी के साथ जाएं। और स्टेटमेंट और एसेलेशन वाले क्वेश्चंस को ध्यान रखें, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं। आप सेकंड स्टेटमेंट से फर्स्ट पे जाने के ट्राई करें, और पहले राउंड में इनको अटेम्प्ट नहीं करें, सेकंड राउंड में इन पे थोड़ा फोकस करें। और काउंटर एग्जांपल वाले ऑप्शन वाले ट्रिक्स जरूर अपनाएं। अगर आपको लगता है कि कोई अप्रोच नहीं बेटर तरीके से करेंगे तो ऑप्शन से करने का जरूर ट्राई करें। और टाइम का ध्यान रखने का मतलब यही है कि टाइम की कमी तो रहेगी नहीं, किसी क्वेश्चन में उलझ के नहीं बैठना है और आते हुए गलत नहीं करना है। ये सब बातें आपको पहले से ही पता है, बस आपके थोड़े मन में हो रखे पता नहीं पेपर कैसे आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम शांति रखें। सो आई होप यू विल डेफिनेटली क्रैक इट, एंड वी विल मीट इन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो डू योर बेस्ट। थैंक यू।